नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 171 नॉट आउट के एक और धमाकेदार एपिसोड नमस्ते ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं जल्द ही आरंभ होने वाले भारतीय महिला टीम के दौरे, ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बारे में। इस एपिसोड में मेरे साथ एक खास मेहमान है विशाल यादव। स्वागत है विशाल आपका। आप है संस्थापक और सीईओ फीमेल क्रिकेट के, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वाति। स्वागत है विशाल आपका एक बार फिर से। कैसा लग रहा है आपको पहले 171 नॉट आउट के वीडियो प्रीव्यू शो में आने का? शौक लग रहा है ऑनेस्टली। इतना इतना शुद्ध हिंदी सुनने का आदत नहीं है। तो आपने काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया है, मैं देख सकता हूँ। और जी हाँ, धन्यवाद मैं कहूँगा। धन्यवाद कहूँगा। आ, चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस को लेके। क्या आशाएं है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ? तो आपको पहला पहला सवाल आपसे, आ, आपकी क्या विचार है इस स्क्वाड को लेके जो भारतीय महिला टीम की अनाउंस की गई है बीसीसीआई द्वारा? खुश हैं? कुछ मिस हुआ? क्या क्या सोच है आपके? बड़ी ये मिक्स्ड फीलिंग है, और ये हमेशा होती है जब जब ये स्क्वाड अनाउंस होता है ना, ये हमेशा होती है। इनफैक्ट ये बिल्कुल साउथ अफ्रीका टूर के लिए जब स्क्वाड अनाउंस हुई थी, तब बिल्कुल। भी ये फीलिंग थी। जब इंग्लैंड के लिए अनाउंस हुई थी, तब भी ये सेम फीलिंग थी। मतलब एक पॉजिटिव तो रहता ही है कि हाँ, ये काफी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है और काफी सारे ऐसे प्लेयर्स चुने गए हैं जो एक्चुअली आपको मैच जिता सकते हैं। बट उसके साथ साथ बार बार ये फीलिंग आती है कि इतनी ज्यादा चेंजिंग चॉपिंग क्यों हो रही है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आप देखेंगे जो साउथ अफ्रीका के टाइम पे सिलेक्ट किए गए थे, बट वो बिल्कुल फिर इंग्लैंड के पार्ट नहीं थे। राइट। वैसे ही हुआ इंग्लैंड के टाइम पे कि इंग्लैंड में कुछ ऐसे प्लेयर्स चुने गए थे जिनको एक भी मैच खेलने नहीं मिला, जैसे प्रिया पुनिया एक एग्जाम्पल है। और फिर वापस एक नया स्क्वाड आता है हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया टूर का, जहाँ पे कुछ ऐसे नए चेहरे हमको देखने मिलेंगे जिन्होंने लास्ट एक साल में शायद कुछ क्रिकेट नहीं खेला अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। तो बिल्कुल सही। हमेशा ये मिक्स फीलिंग रहती है। बट मैं काफी होपफुल हूँ, क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड देखेंगे, इफ यू कंपेयर इट विद द इंग्लिश स्क्वाड, काफी ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ उस मायने में। बिल्कुल, जब तक भारतीय सिलेक्टर कुछ शौक ना दे तो काम पूरा होता नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी, इंद्रानी रॉय को जैसे कि उनको सिलेक्ट किया था इंग्लैंड दौरे में, और फिर अभी बिना खेले कोई भी मैच। हालांकि मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि उनको रीजन दिया होगा उनको ड्रॉप करने का, बट लेट्स होप कुछ तो बताया ही होगा। चलिए, ये तो हुई बात भारतीय स्क्वाड के बारे में। ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड के बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे आप? अगेन ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड भी इस बार हमको सरप्राइज किया, क्योंकि जो उनके जो टॉप टू बॉलर्स हैं, अगर एग्जैक्ट। आप ओडीआई रैंकिंग की बात करेंगे, जो बिल्कुल। नंबर वन पे है जेस जॉनसन, जी। वो स्क्वाड में नहीं है ड्यू टू सम इंजरी। और जो सेकंड नंबर पे, जो सेकंड रैंक पे हैं वर्ल्ड के टॉप बॉलर्स में से, मेगन शूट, इवन शी इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड, बिल्कुल। क्योंकि फॉर सम पर्सनल रीजन शी ऑप्टेड आउट ऑफ द सिलेक्शंस। अगर हम T20s की बात करेंगे, तो वापस ये जो बॉलर्स हैं मेगन शूट और जेस जॉनसन, ये टॉप 5 रैंकिंग्स में आती हैं। और अगर वो नहीं है तो एक काफी ज्यादा कमी खल सकती है इन एक्सपीरियंस बॉलर्स की। इनफैक्ट जेस जॉनसन तो काफी अच्छी बैटिंग भी करती हैं। बिल्कुल। मेगन शूट जो है वो सिर्फ बॉलिंग साइड पे है, बट ये दोनों एक सीनियर प्लेयर्स हैं, काफी सालों से ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे हैं, और उनकी कमी डेफिनेटली खलने वाली है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ आई लुक एट द ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड, ये इतना ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स देता है हमको, क्योंकि इतने यंग फास्ट बॉलर्स आए हैं। एग्जैक्टली। कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो डोमेस्टिक लेवल पे जिन्होंने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, और जिसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। इसलिए इतने इम्पोर्टेंट इंडिया टूर के लिए उनको सिलेक्ट किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अगेन देयर इज अ मिक्स्ड फीलिंग, बट फिर भी ये दो टॉप सीनियर प्लेयर नहीं भी है, फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग टीम है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि दो महत्वपूर्ण खिलाड़ी नहीं है उनकी तरफ से, फिर भी अगर आप उनकी टीम को भारतीय महिला टीम के साथ देखे तो काफी काफी स्ट्रॉन्ग टीम है ऑस्ट्रेलिया की, और उन्हीं के घरेलू मैदान पे खेलेंगे तो काफी टक्कर देने की कोशिश रहेगी भारतीय महिला टीम से। चलिए, ये तो बात हुई स्क्वाड की इनिशियल। अभी जो शुरुआत होने वाली है ओडीआई सीरीज की, उसके बारे में कुछ बात करते हैं कि आप कौन से ऐसे खिलाड़ी है जिससे लेकर आप बहुत ही उत्साहित है कि हाँ, ये खिलाड़ी काफी सही है? अगर मैं ओडीआई टीम की बात करूं, तो
किन प्लेयर्स को देखने के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ऑफ कोर्स शेफाली वर्मा, क्योंकि उनका ये जो परफॉर्मेंस था वो एकदम ही एक्सेप्शनल था, आउटस्टैंडिंग था इंग्लैंड टूर के अगेंस्ट। तो मैं चाहूंगा ऑफ कोर्स देखना कि वो कैसे फास्ट बॉलर्स को, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया अपने फास्ट बॉलर्स को लेके हमेशा बोस्ट करता आया है। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि वो कैसे खेलती हैं। आई एम श्योर हमने शेफाली और कैथरीन ब्रंट का कंपटीशन बहुत एंजॉय किया इंग्लैंड टूर पे। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत बड़ी फैन थी उस कंपटीशन के। आई वाज लाइक और होना चाहिए था, और थोड़ा और चलता तो अच्छा रहता। करेक्ट करेक्ट। और एक हमेशा बेस्ट पार्ट है इस कंपटीशन की, वो एक हमेशा बैलेंस रहा है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड शेफाली ही हमेशा जीत रही है या वन बिल्कुल। साइडेड बिल्ली कैथरीन चूहे हमेशा और जीत रही बिल्ली है। का एक खेल मुझे लगा, कभी शेफाली आगे कभी ब्रंट आगे, तो बड़ा ही मजा आया था उसके अंदर। तो हाँ, आशा करते हैं ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया दौरे पे भी मिलेगा। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिले अगर शेफाली से, तो मजा ही आ जाएगा। तो एक हमेशा से होप रहेगा हमको, जब तक शेफाली टीम में है, जब तक बिल्कुल शेफाली प्लेइंग 11 में है। इसके अलावा जो अदर एक दूसरी प्लेयर है, अगेन ये एकदम अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, बट वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच हाउ हरमन रिएक्ट्स टू ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, गिवन द फैक्ट कि उनका जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है वो, क्योंकि उन्होंने WBBL भी वहाँ खेला है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ वो खेल चुकी हैं। इसके पहले द 100 की भी वो पार्ट थी, तो उन्होंने उस कंपटीशन को भी एक्सपीरियंस किया है। तो मैं देखना चाहूंगा कि वो कैसे ये सिचुएशंस को अडाप्ट करती हैं और कैसे परफॉर्म करती हैं। उनका बिल, स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है, उनका एवरेज काफी अच्छा है ओडीआईज में, T20s में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया पर्टिकुलरली। और ऑफ कोर्स वो फॉर्म से भी लैग कर रही हैं, जो हम सब जानते हैं, और बिल्कुल उनका फॉर्म में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4-5 महीने में हमारे पास वर्ल्ड कप आ रहा है। बिल्कुल सही। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी टाइमिंग कोई हो नहीं सकती व्हेन हरमन मेक्स अ सॉलिड कमबैक इन द इंटरनेशनल साइड। तो बिल्कुल इसलिए आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, हरमनप्रीत कौर। इसके अलावा काफी यंग टैलेंट्स है जिनको मैं देखना चाहूंगा, जैसे ऋचा घोष, अगेन एक्सेप्शनल टैलेंट, बिल्कुल काफी यंग टैलेंट, काफी टाइम है उनके पास अपने गेम को इवॉल्व करने के लिए, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा उनके लिए। कुछ न्यू कमर्स की बात करें तो मेघना सिंह जैसे एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, अगेन अ फास्ट बॉलर, जो इवेंचुअली अब उनको टीम में लिया गया सो दैट शी कैन प्ले she can help fast bowlers like Shikha Pandey and Jhulan Goswami in the future. So looking forward to watch these young talents. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल विशाल आपसे। आपको लगता है कि भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम का वो जो विनिंग स्ट्रीक है उसको तोड़ पाएगी? ये सिंपल वर्ड्स में बोलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप देखेंगे दोनों टीम जो है वो काफी बैलेंस्ड है। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया के पास एक अपर हैंड है, बिकॉज वो उनकी होम ग्राउंड है, उनके होम कंडीशंस में खेल रहे हैं। बट अगर आप देखेंगे तो इंडिया भी रिसेंटली 1 महीने पहले ही एक टूर की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को शायद 4 महीने हो गए हैं जब वो उन्होंने एग्जैक्टली लास्ट इंटरनेशनल मैच खेला था। बिल्कुल प्लस जैसे मैंने कहा कि उनके जो सीनियर पेस बॉलर्स हैं वो इस बार साइड में नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड दे हैव गॉट सम वेरी एक्साइटिंग यंग फास्ट बॉलर्स कमिंग इन द मिक्स, जैसे टाइला है, फिर मैटलिन ब्राउन है, डार्सी ब्राउन इज अनदर यंग फास्ट बॉलर। तो एक काफी बैलेंस साइड है मैं कहूँगा। और क्या तोड़ पाएंगे या नहीं ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा कमेंट करना। और again, honestly, as a diehard Indian fan, I would want the Indian team to break that consecutive winning record. But it looks very difficult. It looks very difficult, and that is where the fun begins, right? क्योंकि इंडिया टीम जो challenges को accept करेगी, and that is how they'll proceed. मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा कठिनाई भारतीय महिला टीम के सामने रखी जाती है ना, वो उतना ही जोश के साथ ऐसे आके जवाब देते हैं ना कि सबके होश उड़ा Very, देते हैं। तो मुझे very लगता है इस बार क्योंकि इंग्लैंड दौरे का अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो वहां पे ना कोई आपका मैच प्रैक्टिस थी, वहां पे ना कोई कैंप हुआ था, बस थोड़ा बहुत नेट्स, और उसके बाद भी महिला टीम ने काफी अच्छी प्रदर्शन किया था वहां पे। मतलब true, जो हमने सोचा भी नहीं था वो करके दिखाया। सीरीज को true. आखिरी मैच तक लेके गए, मल्टी फॉर्मेट सीरीज को, और वहां पे डिसाइड हुआ कि इंग्लैंड ने वो जीता। तो मुझे लगता है इस बार काफी प्लेयर्स है जिन्होंने खेले हुए हैं, जिन्होंने 100 में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। जेमिमा फॉर्म में आई थी वहां पे। तो काफी मुझे लगता है ये बेस्ट
हमारे पास चांस है उस स्ट्रीक को तोड़ने का, और मुझे 100% आई एम प्रिटी श्योर कि हम तोड़ पाएंगे। आई होप सच हो ये बात। तो वेरी वेरी राइटली सेड, वेरी राइटली सेड स्वाति, क्योंकि इससे बेटर चांस कुछ हो नहीं सकता। अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया 4 या 5 बिल्कुल महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है। वो भी बायो बबल में थे जैसे हम थे। बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास काफी मैच प्रैक्टिस है, इंग्लैंड का टूर था, इसके अलावा हमारे प्लेयर्स 100 में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो एक ये सारी चीजें एक एडिशनल एडवांटेज है हमारे पास इफ यू कंपेयर इट विद द ऑस्ट्रेलियन साइड। सो और अगर एक चीज और भी है कि काफी खिलाड़ी है जो पहले भी ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं, तो वो भी एक एक्सपीरियंस है जो कि काफी हेल्प करता है प्लेयर को प्रिपेयर करने में कि कैसी पिचेस वहां पे होंगी, किस तरीके का उछाल होगा। तो मेरे हिसाब से काफी कुछ पॉजिटिव है हमारे पास इस श्रृंखला में जाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि anyway, हम जीत सकेंगे, एक इस स्ट्रीक को भी तोड़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक काफी महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है हमारे लिए, तो आपके हिसाब से ओडीआईज में आइडियल बैटिंग ऑर्डर क्या रहना चाहिए भारत का, क्योंकि काफी चॉपिंग चेंजेस हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी एक ऐसी टीम है जिसका अभी भी स्टार्टिंग 11 सेट नहीं है। लाइक बहुत कुछ है जो हो सकता है, काफी प्लेयर्स है जो उस स्टार्टिंग 11 में आ सकते मतलब ये तो इसका बेस्ट आंसर देने के लिए आपको किसी सिलेक्टर को यहाँ पे चैट पे बुलाना पड़ेगा। तो आपको हैं। तो आपको शायद एग्जैक्टली exactly बता पाएगा कि वेयर आर वी इन टर्म्स ऑफ आवर प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप। बिल्कुल 3 पे कौन होना चाहिए, 5 पे कौन खेलना चाहिए, बट वी एज अ फैन, एज अ स्पेक्टेटर, वी कैन ओनली कमेंट कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होगा नोबडी नोज, बट इफ यू आस्किंग मी, मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा कि देखो ये जो टॉप स्पॉट है, जो ओपनिंग स्पॉट है स्मृति शफाली से, वो फिलहाल के लिए तो कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल तो वो चेंज करने का पॉइंट बनता नहीं है। बट इसके बाद जो थर्ड का स्पॉट है उस पर हमेशा से एक ये क्वेश्चन रहा है, इनफैक्ट कुछ तो कंट्रोवर्सीज भी रही हैं। बहुत ज्यादा। तो जो थर्ड का स्पॉट होगा, आई वुड पर्सनली वांट द कैप्टन मिथाली राज टू ऑक्यूपाई दैट स्पॉट। द रीजन क्योंकि ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बिल्कुल प्लस यहाँ पे एक हमको ऐसा कोई एक एंकर का रोल प्ले करने वाला चाहिए। अगर इनिशियल कोई अर्ली विकेट्स चले जाते हैं तो वी नीड समवन टू टेक द इनिंग्स टू फॉर द नेक्स्ट 20-25 ओवर्स। मिताली राज, गिवन द एक्सपीरियंस दैट शी हैज, वो डेफिनेटली ये रोल प्ले कर सकती है। बट इसके बाद जो फोर्थ का जो स्पॉट है, मैं चाहूंगा वहां पे हरमन को प्रमोट किया जाए। हमने सबने देखा है कि हरमन को इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है अपने इनिंग्स को सेट करने के लिए। वो बिल्कुल काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है बिफोर शी एक्चुअली goes all guns blazing. So बिल्कुल I would love to give Harman the fourth spot so that she gets enough time on the field. और एक बार वो उन्होंने 20-25 बॉल्स फेस कर लिए, और अगर एक बार वो if she gets going, we all know how destructive she can be बिल्कुल as a batter. तो फोर्थ स्पॉट आई वुड वांट हरमन टू टेक दैट अप। बट इसके बाद जो होता है, इसके बाद अपने पास काफी ऑप्शंस है। मिडिल ऑर्डर फिलहाल स्नेह राणा के आने के बाद थोड़ा स्टेबल हो गया है। ऑल्सो वी हैव दीप्ति शर्मा जो काफी अच्छा रोल प्ले करते आई हैं उस पर्टिकुलर रोल पे। देयर इज दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, तान्या भाटिया इज ऑल्सो अ क्वेश्चन कि उनका बैटिंग का ऑर्डर इनफैक्ट हमेशा से शफल होते आया। उन्होंने टॉप से लेके एंड बिल्कुल। तक सारे सारे पोजीशंस पे बैटिंग कर ली है। तो ये अभी तक एक क्वेश्चन है कि वो कहाँ पे आनी चाहिए। बट जैसे मैंने कहा, मिडिल ऑर्डर एक बार सॉर्ट हो गया आपका, इसके बाद टेल एंडर्स में यू वांट टू प्रमोट शिखा पांडे, यू वांट टू प्रमोट झूलन गोस्वामी, एंड देन आई वुड वांट मेघना सिंह टू गेट एन अपॉर्चुनिटी इन दी ओडीआई स्क्वाड। अब उनको लिया है तो प्लीज गिव खिलाएं। हर अ चांस। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हमने लास्ट टाइम किया। बिल्कुल हम बिल्कुल हम लेके गए और उनको बस कोई भी चांस नहीं दिया और हमने उनको बस ऐसे ही बाहर कर दिया। और इनफैक्ट कोच रमेश पवार ने भी कहा था कि हमको लुकिंग एट दी वर्ल्ड कप इन माइंड, वी वांट टू हैव दोस एक्स्ट्रा पेस बॉलर्स इन आवर पेस साइड। बॉलर्स, राइट राइट। आई ओके थिंक वही रीजन है शायद। सही। आई थिंक काफी कुछ मैच करती है आपकी और मेरी थिंकिंग इस बैटिंग ऑर्डर को लेके। बट देखिए क्या करते हैं, क्योंकि हमारी टीम मैनेजमेंट, आपको अगर याद हो तो इंग्लैंड दौरे में हमने एक कंपटीशन रखा था और हमने हर मैच से पहले बोला था कि आप अपनी टीम प्लेइंग 11 को बताइए और आपको एक भारतीय क्रिकेट टीम का हम कैप देंगे, और वो कोई नहीं जीत पाया आज तक। तो वही जो
आश्चर्यचकित सिलेक्शंस करते हैं हमारी मैनेजमेंट, वो देखते हैं इस बार कैसे चलता है। आ, वो जो एक कॉन्टेस्ट है, वो जो कॉन्टेस्ट है ना, वो सिर्फ सिलेक्टर्स जीत सकते हैं। आप वो इस बार कीजिए। देखते हैं इस बार भी, मुझे आशा है कि होगा नहीं, बट लेट्स सी क्या होता है इस बार, कैसे कोई जीत पाता है या नहीं। आ, एक आखिरी सवाल ओडीआई सीरीज को लेके, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, आपको क्या लगता है कौन सा एरिया है जो काफी, जिसमें हमें इम्प्रूव करने की जरूरत? आई नो बहुत सारे हैं, बट एक अगर मैं आपको बोलूं, एक एरिया आपको पिक करना हो इम्प्रूवमेंट के लिए, तो कौन सा आप देखना चाहेंगे? ये जो टोटल रन हम एग्रीगेट हम जो बोर्ड पे डाल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है और आगे भी रहेगा। काफी सारी टीम्स आप देखेंगे तो उन्होंने इवॉल्व कर चुकी हैं और वो 250 प्लस ओडीआई में स्कोर करना चालू कर चुकी हैं। बिल्कुल। बट हम अगर हम 2017 से भी कंपेयर करें तो हम आज भी वो 210 220 मार्क तक ही रहते हैं। इनफैक्ट अगर आप इंग्लैंड के सीरीज का भी देखेंगे तो फर्स्ट ओडीआई में शायद 220 का हमने टोटल डाला था। जी। सेकेंड ओडीआई में भी वैसा ही था। जी। थर्ड ओडीआई में हम चेस कर रहे थे, तो इंग्लैंड ने शायद 220 के आसपास का, वहां पे हमारी बॉलिंग काफी अच्छी थी। तो ये जो 220 230 का मार्क है, उससे हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप where you have Australia, New Zealand, top teams like England playing and participating. हम ये 220 के मार्क को पकड़ के हम ये चेज नहीं कर पाएंगे, हम ये जीत नहीं पाएंगे। मेरे इनफैक्ट बाकी लिए सारी मेरे लिए तो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट सही कर देना, तो ये जो टोटल का है ना, वो अपने आप ही सेट हो जाना है। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड दौरे का भी देखें तो ऐसा लग रहा था कि 20 ओवर या 30 ओवर ही खेल रहे थे, बाकी के जो 20 ओवर है वो तो डॉट में ही निकाल दिए। तो मेरे हिसाब से रनिंग बिटवीन द विकेट एक ऐसा चीज है जिस पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है। वो जो सोच है हमारी, उसको थोड़ा सा हमको, थोड़ा क्या काफी ज्यादा बदलना पड़ेगा, तभी हम थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे इस क्षेत्र में। अगेन ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, राइट? एग्जैक्टली। अगर आप ये चीज इंप्रूव करेंगे तो आपका जो टोटल है, टैली है, वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल 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 सही बात। चलिए, ये तो ही बात हुई ओडीआई सीरीज के बारे में। अब जो एक महत्वपूर्ण वन ऑफ टेस्ट है, पिंक बॉल टेस्ट, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कितने उत्साहित है आपकी भारतीय महिला टीम दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है उसी साल में? तो आपके आपके विचार उस बारे में? अगर ये एक्साइटमेंट का लेवल अगर 100 था, तो अभी फिलहाल वो 200 हो चुका है। क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि आई टेल यू द रीजन, क्योंकि इंडिया ने इतना जो बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था अगेंस्ट इंग्लैंड, ये जो ब्रिस्टल में टेस्ट हुआ था, बिल्कुल। मतलब वो एपिक लेवल का टेस्ट था। और अगर वो फिफ्थ डे होता तो शायद हमको एक रिजल्ट भी बिल्कुल देखने मिलता। बिल्कुल भारतीय टीम, मुझे लग रहा था वहां पे जीतने वाली थी। इंग्लैंड के खिलाड़ियों के जो पसीने उस बारिश वाले मौसम में भी दिख रहा था हमको, तो काफी सही था वो। बट पिंक बॉल टेस्ट की कोई प्रिपरेशन नहीं, मतलब आपको लगता है कि ये सही तरीका है मैच, टेस्ट मैच में जाने का? दोनों बोर्ड्स को कुछ करना चाहिए था, भारतीय क्रिकेट टीम के बोर्ड को शायद कुछ पिंक बॉल से प्लेयर्स को प्रैक्टिस या कुछ ऐसा एक मैच रखना चाहिए था। तो जहां तक सुनने में आया है कि ये जो एक्चुअल पिंक बॉल का प्रॉपर मैच, वो तो कंडक्ट करना मुश्किल था, डिफिकल्ट था। इनफैक्ट सौरव गांगुली प्रेसिडेंट ने, इन्होंने शायद ट्वीट भी किया था या कहीं तो कहा था कि वो डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, लॉजिस्टिकल रीजन से वो पॉसिबल नहीं है, जो कोविड का सिचुएशन है कंट्री में। बट इसके अलावा जो सुनने में आया है कि अभी जो बैंगलोर में कैंप थे, उसमें काफी डे नाइट प्रैक्टिसेस भी हुई हैं, डे नाइट मैचेस मिले हैं और इंटर टीम भी मैचेस खेली गई हैं, जिसकी वजह से टीम्स कॉन्फिडेंट हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली रमेश पवार ने भी कहा था कि पहला जो फोकस है वो है ओडीआईस, और इनफैक्ट ओडीआई वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो जो सारा जो प्रिपरेशन है, इट वॉज डन कीपिंग दी ओडीआई सीरीज इन माइंड। बिल्कुल। अगर आपका ये ओडीआई सीरीज अच्छा हो गया, तो डेफिनेटली वो जो कॉन्फिडेंस है वो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे टेस्ट में भी। तो ऐसा स्पेसिफिकली टेस्ट के लिए टीम्स ने प्रिपेयर नहीं किया है, बट एक बार ओडीआई अच्छा चले गया, अगर यहाँ का रिजल्ट जो है आपको जैसा चाहिए वो मिल गया, तो वो एक मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टेस्ट में, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प अस ईदर विन और ड्रॉ द टेस्ट मैच। जी बिल्कुल। मेरी एक सवाल और है आपसे, भारतीय बॉलिंग का आइडियल लाइनअप, लाइक झूलन गोस्वामी तो बिल्कुल हम मान के चलते हैं, उनके बिना तो
मैं कहीं पे जाना भी पसंद नहीं करूंगी किसी भी मैच में। तो आपको क्या लगता है कौन होगा ऐसा खिलाड़ी, कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जो बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारी टीम के लिए, आपको कौन लगते हैं? हाँ, टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं आप? आप टेस्ट ओडीआई कुछ भी चलेगा। तो टेस्ट की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो आई वुड लव टू सी 3 पेसर्स, 3 सीम बॉलर्स। झूलन गोस्वामी, मतलब वो जो स्पॉट है दैट इज ऑलरेडी फिक्स्ड, उसको कोई छेड़ नहीं रहा है। उसके अलावा शिखा पांडे हैज बीन एन एक्सपीरियंस्ड सीमर इन द साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लव टू गिव मेघना सिंह अ चांस। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर उनको टीम में लिया गया है तो जी उनको वो चांस मिलना चाहिए। मेघना सिंह के पास वो स्विंग है, वो कैपेसिटी है रन स्कोर करने की भी, बिकॉज वो सिर्फ बॉलिंग नहीं करती हैं। बिल्कुल। इफ यू कंपेयर इट विद रेणुका सिंह ठाकुर जो सिर्फ एक बॉलर है, हम्म। बट मेघना सिंह के पास वो एक बैटिंग का भी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, और वो टेस्ट में आपको कभी भी हैंडी पड़ सकता है। तो आपको लगता है अरुंधति रेड्डी का चांस होगा टेस्ट मैच में? आई ऑनेस्टली डोंट सी दैट एज एन ऑप्शन। हम्म। मुझको काफी डिफिकल्ट लग रहा है कि अरुंधति के लिए कोई स्पॉट बचेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमको 3 पेस बॉलर्स तो मिनिमम चाहिए। बिल्कुल। 4 अगर होते तो और भी बेस्ट होता, बट वो स्पॉट खाली नहीं है। अगर मैं आपको टेस्ट का स्क्वाड अगर लाइनअप, जो मतलब जो मैं चाहता हूँ वो हो, तो स्प्रीति शेफाली टॉप स्पॉट पे। आफ्टर बिल्कुल। दैट यू वांट टू प्ले मिथाली। बिल्कुल। मिथाली के बाद पूनम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था टेस्ट मैच में। अगेन आई एम नॉट श्योर इफ शी विल गेट अनदर चांस और नॉट, बट पूनम राउत ने परफॉर्मेंस दिया था तो शी कैन गेट अ चांस। ऑफ कोर्स वो काफी एक्सपीरियंस्ड भी हैं। हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, तानिया भाटिया, फिर स्नेह राणा और तानिया भाटिया का तो हम सब ने पार्टनरशिप देखा ही था। बिल्कुल। इसके बाद 3 ही स्पॉट बचते हैं आपके पास, और वो 3 पेसर्स को मिलने चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स के तौर पे दीप्ति और स्नेह राणा ऑलरेडी स्नेह है। राणा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे जो हो। जो एक जो ऑफ स्पिनर्स हैं, तो स्पिनर्स का जो कोटा है, इनफैक्ट हरमनप्रीत भी अगर अगर आपको जरूरत है तो वो भी डाल सकती हैं, शी कैन पिच इन विद फ्यू ओवर्स। तो बचा सिर्फ 3 स्पॉट, और वो है 3 पेस बॉलर्स के लिए। यू हैव झूलन गोस्वामी, शिखा पांडे ऑलरेडी बुक दैट स्पॉट। तो बस वो एक स्पॉट बचता है। अब वहां पे आप किसके साथ खेलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ की। हम्म। आई वुड लव टू सी मेघना सिंह। आपके ओपिनियंस हो सकते हैं कि आप रेणुका को चांस दो। तो ये तो हुई टेस्ट की बात। अब चलते हैं आखिरी पड़ाव पे जो इस दौर का होगा, वो होगा T20 इंटरनेशनल। मिथाली नहीं है, हरमन है वहां पे, झूलन भी नहीं है हमारे पास। क्या कुछ नए चेहरे आप देखने की आशा रखते हैं प्लेइंग 11 में, या जो टीम पिछली दौरे दौरे पे हमारी खेली थी उसमें आप कोई चेंज नहीं देखते हैं उसमें? एक तो एक्साइटिंग टैलेंट हमारे पास यस्तिका भाटिया है। हाँ जी। इसके अलावा राजेश्वरी गायकवाड़ जो इंजरी से वापस आई हैं, एक एक ये एक प्लेयर हो सकती हैं। और रेणुका सिंह ठाकुर, अगेन यंगस्टर जिनको एक चांस मिला है, अनकैप्ड प्लेयर। एज फार एज द क्वेश्चन गोज कि कोई नए चेहरे देखने मिल सकते हैं क्या, डेफिनेटली मिल सकते हैं। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं करना। एंड ऑल्सो लॉट डिपेंड्स कि ओडीआई और टेस्ट मैच ये जो सीरीज है वो कैसे जाती है। होपफुली कोई प्लेयर इंजर ना हो, क्योंकि ये काफी बड़ा टूर है, काफी कॉम्पिटिटिव टूर है। अगर कोई इंजरी हो जाती है, एज ऑफ नाउ वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग, वी कैन नॉट से एनीथिंग। तो वो काफी ज्यादा डोर्स ओपन कर देगा ये न्यू यंग टैलेंट्स के लिए। बट बिल्कुल। आई वुड लव टू सी रेणुका सिंह ठाकुर गिवन अ चांस इन द T20s। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई प्लेयर को इतने होप्स के साथ पिक कर रहे हो, आप उनको इतना दूर ले जा रहे हो इतने कैंप्स के प्रिपरेशन के बाद, बट उनको एक भी गेम नहीं मिल रहा है। वो काफी ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकता है कोई भी एक प्लेयर के लिए। बिल्कुल। तो वो मैं नहीं चाहूंगा हो किसी भी प्लेयर्स के साथ। आपको लगता है विशाल की कोविड की जो सिचुएशन है इसमें जो हमारी खिलाड़ी है वो आपस में काफी साथ में रह रहे हैं, अभी जैसे हार्ड क्वारंटीन में भी वो लोग होंगे, तो उसके बाद भी मतलब एक लंबा टूर, और पहले वो इंग्लैंड के दौरे पे थे, अब ऑस्ट्रेलिया का दौरा। आपको लगता है कि जो खिलाड़ियों के बीच में बातचीत है या जो उनका रिलेशनशिप है वो कितना इम्पोर्टेंट रहेगा इस तरह के दौरे के लिए? जो यंग खिलाड़ी है उनको कितनी सहायता मिलेगी या मदद मिलेगी सीनियर्स खिलाड़ी के साथ वार्तालाप या बातचीत करने में? क्योंकि आप जैसे कि आपने बोला कि कुछ अनकैप प्लेयर्स है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कभी खेला भी नहीं है, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये सब, और टीम मैनेजमेंट? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इतने दिनों से ट्रेन कर रहे हो।
और अपने फैमिली से इतने दूर रह के ट्रेन कर रहे हो। अगर आप बात करो शेफाली वर्मा, इतनी यंग प्लेयर, बट वो उन्होंने शायद ऑलमोस्ट 2 महीना स्पेंड किया यूके में। बिल्कुल अगर उनकी टीम क्वालिफाई होती तो शायद एक और हफ्ता उनको रुकना पड़ता करेक्ट वहां पे। तो और उसके बाद अभी शायद एक हफ्ते का उनको शायद यहाँ पे होम टाइम मिला होगा, एंड देन शी इज बैक टू ऑस्ट्रेलिया टूर अगेन। तो करेक्ट ऐसे टाइम पे प्लेयर्स ही आपके रोल मॉडल्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं। तो उनके साथ जो भी कॉन्वर्जेशन होता है, आई एम श्योर इट इज प्रोडक्टिव, और वो उनको एक होमली फीलिंग वहीं से आती है। एंड दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ दीज सीनियर प्लेयर्स प्ले अ ह्यूज रोल। मिथाली राज, झूलन गोस्वामी, जो ये सब फेस कर चुके हैं ऑलरेडी, और उनको बिल्कुल पता है कि एक प्लेयर कैसा फेस कर रहा होगा, उनके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही होंगी। और इसी टाइम पे इनफैक्ट कम्युनिकेशन उन प्लेयर्स के साथ जो जिनको बेंच किया जा रहा है, जिनको मैच टाइम नहीं दिया जा रहा है, उनसे बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। मुझको पता नहीं है एग्जैक्टली क्या कॉन्वर्जेशन हुआ होगा इंद्रानी रॉय के साथ, प्रिया पुनिया के साथ, जिनको कोई मैचेस खेलने नहीं मिले। बट आइडियल, इन एन आइडियल वर्ल्ड ऐसा होना जरूरी है। उनको बताया जाना जरूरी है कि आपको क्यों आज प्लेइंग लेवल में नहीं लिया गया है, या आपको क्यों इस सीरीज के लिए नहीं लिया गया है। बिल्कुल बिकॉज ये चीजें इनफैक्ट आज के डे एंड एज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। बिल्कुल 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 सही बात बोली आपने। आई होप उनको कुछ कम्युनिकेट या कुछ बताया गया होगा। वैसे मुझे आशा नहीं है जिस तरीके से हैंडलिंग होती है हमारे देश में, बट ठीक है, वो दूसरी बात है। चलिए अब आखिरी प्रेडिक्शन राउंड करते हैं। आपका प्रेडिक्शन ओडीआई सीरीज के लिए क्या स्कोर लाइन रहेगी और कौन जीतेगा का रोल, क्योंकि इतनी दूर रहना अपने परिवार से कितना इम्पोर्टेंट है ये आप अगेन, मन मन तो चाहता है कि इंडिया सीरीज जीते, बट बट जो कंडीशन सिचुएशंस, कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया हैज एन अपर हैंड। और आई वुड प्रेडिक्ट कि 2-1 हो, 2 गोज टू ऑस्ट्रेलिया, एक इंडिया को मिले। देखिए मेरा भी 2-1 तो बिल्कुल सही थे हम वहां पे, बट मैं भारत के साथ ही रहूंगी, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं कहूंगी मैं। हालांकि मुझे पता है कि रिजल्ट कुछ और होने वाला है, बट ठीक है। वन हाँ, ऑफ टेस्ट, I'm just being practical. वन ऑफ टेस्ट क्या लगता है, ड्रॉ, जीत, हार? One of टेस्ट काफी ज्यादा इज इंक्लाइन टुवर्ड्स अ ड्रॉ, हम्म गिवन द फैक्ट कि ये एक मतलब काफी, हाउ डू आई पुट इट इन हिंदी, सेम सेम कॉम्पिटिशन है, राइट? ये ऐसा नहीं है कि किसी का पलड़ा बहुत ज्यादा ऊपर है, किसी का बहुत ज्यादा नीचे है। ये बिल्कुल एकदम इक्वल फाइट है। इनफैक्ट लास्ट जो एशेस का टेस्ट हुआ था 2019 में, वो भी ड्रॉ हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने शायद बैटिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। उन्होंने 400 रन मार दिए थे पहले इनिंग में, सेकंड इनिंग में वापस से बैटिंग ही किए जा रहे हैं, 200 रन मार दिए थे। तो वो भी ड्रॉ हुआ था, और आई एम होपिंग कि ये भी शायद ड्रॉ होगा। जी। और आखिरी T20I सीरीज क्या लगता है, इसमें कुछ शायद भारत का पलड़ा भारी आपको लगता है? हाँ, यहाँ पे अगेन T20 तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, राइट? ये यहाँ पे उस दिन जो चल गया जो चल चल गया। गया, बिल्कुल बिल्कुल ये ये वैसा है। अगर उस दिन सही। पूनम यादव ने कुछ फ्लाइट्स डाल दिए, और हमने देखा है वर्ल्ड कप में क्या हो सकता है, पूनम यादव ने क्या किया था। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक याद रहेगा काफी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बीच, दिमाग में वो होगा। और मैं आशा करती हूँ कि जो भारतीय खिलाड़ी है वो फाइनल के बारे में ना सोचे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए क्योंकि वो काफी पुराना हो चुका है। आई होप सो। थैंक यू सो मच विशाल फॉर कमिंग ऑन द शो। काफी मजा आया आपके साथ बात करके, एंड आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ आएंगे और हमारे शोज पे, और भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हम अपने दर्शकों के सामने ऐसे ही बताते रहेंगे और लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लगता है वेलकम, थैंक यू स्वाति।